प्यारे बच्चों, आज हम लोग रार की ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि 52 अक्षर होते हैं और उन 52 अक्षरों में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है स्वर। सबसे पहला प्रकार है इसका स्वर। दूसरा प्रकार है इसका व्यंजन। तो आज की हम क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको हम आजाद रूप से बोल सकते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी भी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 3 प्रकार की। स्वरों के प्रकार 3 हैं। पहला प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, वे हमारे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। जिसमें कि प्रायः आपके ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। ये आपके 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा आपका प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके वे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, वे कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और भी होते हैं इसमें, जैसे ए, ओ, औ। ये इन्हीं के योग से मिलकर के बनते हैं, जैसा कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसका तीसरा प्रकार पहले हम जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे आपने पढ़ा होगा ओम, ये जो मात्रा होती है ये हमारे कहलाते हैं प्लुत स्वर। शेष बचे हुए जो अक्षर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उ के बाद अक्षर आता है ए, ऐ, ओ, औ। ए का मिलन आ प्लस ई से होने पर ए का निर्माण होता है। ऐ का निर्माण आ प्लस बड़ी ई के संयोग से ऐ बना हुआ है। ओ हमारा आ प्लस छोटा ऊ के संयोग से बना है। और जो औ हमारा बना है वो आ प्लस बड़ा ऊ के संयोग से बना हुआ है। अब और आते हैं, अभी हमारे इसके अंतर्गत इतने वर्ण हो गए। इसके बाद में हमारे 2 वर्ण बचे हैं, अंग और आहा। अंग और आहा को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम कहते हैं अनुनासिक। अंग हमारा कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक जो वे वर्ण जिनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, वे कहलाते हैं अनुनासिक। आहा हमारा कहलाता है विसर्ग। वे वर्ण जिनका उच्चारण हा के समान होता है, वे कहलाते हैं विसर्ग। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है व्यंजन। लेकिन यहाँ तक पढ़ने के बाद अगर हम इसको आज ही उठा रहे हैं तो हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं।